हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आज चेक करूँगी गाइस कि आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, चाहे बातचीत कम हो रही है चाहे आपकी बिल्कुल नहीं हो रही, तो मैं चेक करूँगी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में उस पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। टाइमलेस है, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, ताकि मैं आपकी आगे की एनर्जी पिक कर सकूं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जी है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप मुझे इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे कुछ चार्जेस है, आपको पे करने होंगे। मैं 1000 से पर्सनल रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। चलिए देखते हैं आपके पर्सन। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, सिचुएशन कोई भी हो, उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन के बारे में मैं जानूंगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन के बारे में मुझे बताइए कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इतने नहीं लूँगी, 1 बाय 1 दीजिएगा। मेरे व्यूवर्स की पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ओ नो, इतना नहीं। स्ट्रेस है इसकी लाइफ में, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस। यूनिवर्स मुझे बताइए इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। 1 बाय 1 दीजिएगा। ओके, ये पार्टनर लोगों से बातें कर रहा है, राय मशवरा ले रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है। आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, जिसके कारण ये आपके साथ धोखा कर कर गया है और आज ये हैंग्डमैन की सिचुएशन में है। क्यों है हैंग्डमैन की सिचुएशन में? क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया। इस चीज़ के कारण, इस गलती के कारण ना ये परेशान है और यहाँ पर ये आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 2 लोगों के चक्कर में आपको छोड़ दिया। तो यहाँ पे ये परेशान नज़र आ रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता है, ठीक है। ये पार्टनर थर्ड पार्टी में रहते हुए भी आपकी तरफ देखता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है कुछ लोगों का पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के साथ बातें कर रहा है किसी विषय में और ये कुछ समझा रहा है थर्ड पार्टी को। यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि कोई लव वन ही हो। तो यहाँ पर कोई ऐसी भी वाइब्स आ रही है कि यहाँ पर कोई फ्रेंड हो सकता है, थर्ड पार्टी वर्क हो सकता है इसका, थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पर लेकिन मैं अगर बात करूँ तो ये पार्टनर आपका थर्ड पार्टी में है, तो यहाँ पर ये हैंडमैन की सिचुएशन में है। जो करके गया था कर्मा ट्रिगर हो रहा है, इसको परेशानी हो रही है, अब ज़िंदगी में दुखों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको समझ आ रही है मैंने गलती कहाँ पे की। मैंने उसको किसी और के लिए छोड़ दिया, या किसी के बहकावे में आकर छोड़ दिया, या पैसे के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये जस्टिस करना चाहता है। इसकी ज़िंदगी में जे चल रहा है, इसकी ज़िंदगी में और बता देती हूँ, इसकी ज़िंदगी में यहाँ पर जिस थर्ड पार्टी के साथ ये गया है, वहाँ पर इसके साथ धोखा हो रहा है, चीटिंग हो रही है। ये यहाँ वहाँ पर परेशान है। इनको समझ नहीं आ रहा है इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। किसी ने इनका दिल तोड़ा हो सकता है यहाँ पर। किसी ने इनको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, और अब जब इनको किसी ने ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, तो अब इनको आपके प्यार की याद आ रही है, आपकी वैल्यू हो रही है, और यहाँ पर आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं और आपको मिस किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। अगर आपके साथ बच्चे या फैमिली हैं तो उनको मिस किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं ये। अगर आप सिंगल हो तो ये यहाँ पर आपके साथ न्यू शुरुआत चाहते हैं, और चाहते हैं जो मैंने रिलेशनशिप ख़राब किया मैं उसको सुधारूँ। और यहाँ पर ये दूर से आप पर नज़र बना के रखते हैं, आपके बारे में जानना, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या आप आज भी इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हो, ये जानना चाहते हैं। यहाँ पर ये इसकी एनर्जी है।
इसको रखूंगी। मेरे व्यूवर्स की जो पर्सन है नो कांटेक्ट सिचुएशन में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है यूनिवर्स। यहाँ पर थर्ड पार्टी ने यहाँ पर और थर्ड पार्टी क्रिएट कर ली है। यहाँ पर थर्ड पार्टी ने किसी का ऑफर एक्सेप्ट किया है और वो आगे को निकल गई है। उसने दो लोगों में से एक को चूज किया है, यानी कि आपके पर्सन को छोड़ दिया और किसी और को चूज किया उसके पास, क्योंकि पैसा था, मनी थी। तो ये यहाँ पर आपका पार्टनर आपके बारे में याद करता है आपको, जब इसके साथ खुद के साथ धोखा हुआ। यहाँ पर थर्ड पार्टी ने इसके साथ धोखा किया है, तो ये आपसे बात करना चाहता है। और ये जो भी इन्होंने पास्ट में किया अपनी गलती मान लेना चाहता है, और ये चाहता है मैं भी अपने परिवार में अपने घर में लौट आऊँ। सो अगर आप सिंगल हो तो ये आपके पास लौट आना चाहता है। और फिर से हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्यों ऐसा हो रहा है इसको। यस यस यस, वजह ये है इन्होंने आपसे दूरियां कायम की, इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, बच्चों की वैल्यू नहीं की, किसी की केयर नहीं की। इन्होंने आपको उदासियां ही उदासियां दी हैं। आपने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जिनके बच्चों को भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, बच्चों को भी इन्होंने छोड़ दिया था पूरी तरह से। यहाँ पर 3 चाइल्ड 2 चाइल्ड 1 चाइल्ड आपके हो सकते हैं। सो इन्होंने ना तो आपकी सुनी ना तो आपके बच्चों की सुनी। यहाँ पर आपको अकेले ही ज़िंदगी का बोझा ढोना पड़ा है यहाँ पर। सो इस पार्टनर ने यहाँ पर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट भी दिया है। इसने ईगो बहुत दिखाई है आपको, इसलिए इनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया वो खुद पर भारी पड़ रहा है। अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर इसने आपका ड्रीम तोड़ा है। मुझे कुछ लोग ऐसे भी लगते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, तो आपके 3 चाइल्ड हो सकते हैं, 2 चाइल्ड 1 चाइल्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसने आपको ड्रीम दिखाए शादी के, मैरिज के, लेकिन जब टाइम आया तो भाग गया ये आपको छोड़कर, जब भाग गई। सो यहाँ पे इसलिए आपको मुंह नहीं दिखाने के लायक इनको लगता, मैं तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं हूँ। सो ऐसा इसने किया है। देख लेते हैं और क्या सोचता है, मुझे बताइए यूनिवर्स। और क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनकी लाइफ में चल रहा है, क्या गुजर रही है इन पर, मुझे बताइए यूनिवर्स, मुझे बताइए। देखिए इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपके साथ इनजस्टिस किया, यहाँ पर खूब पैसा प्यार मोहब्बत थर्ड पार्टी पर लुटाया इन्होंने, लेकिन बदले में क्या मिला कि थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया, इनको इनजस्टिस कर दिया इनके साथ। इनकी एक भी कदर नहीं की, उसने न्यू बिगनिंग कर ली किसी और के साथ जाकर। हो सकता है थर्ड पार्टी यहाँ पे मैरिड हो, उसके बच्चे हों। सो यहाँ पर कुछ ऐसा भी मैटर था, या इस पर्सन के पास कोई बच्चे हों आपके। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने कुल मिला के टोटली इनको छोड़ दिया, डिसबैलेंस करके। इनकी लाइफ का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। तो ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। जो भी हुआ ये यूनिवर्स की तरफ से एक इसको पनिशमेंट दी जा रही है कि तुमने ऐसा किया था किसी के साथ, कभी तुमने अपने बच्चों के साथ ऐसा किया था। अगर आपके पास बच्चे हैं तो इसने गलत किया अपने बच्चों के साथ, इसलिए यहाँ पर इसके साथ इतना बुरा हो रहा है, क्योंकि इसने आपके साथ बुरा किया। और मैं देख पा रही हूँ इसने ना यहाँ पर थर्ड पार्टी को भरपूर मनाने की कोशिश की है, बहुत मनाना चाहा, लेकिन थर्ड पार्टी मानी नहीं है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये भी उदास हैं आज, ठीक है, जिस तरह इन्होंने आपको उदास किया था। तो ये इसकी एनर्जी है। तो ये आपके पास लौटना चाहता है, न्यू स्टार्ट चाहता है कि जैसे मैंने किया वैसे मुझे मिल गया फल। तो थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर रिलेशनशिप गया था ये बनाने के लिए। सो ये इन्होंने थर्ड पार्टी को आपसे ज़्यादा वैल्यू दी यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई इनका थर्ड पार्टी यहाँ पर स्ट्रांगली जो निकल के आया थर्ड पार्टी, इनका प्यार भरा कोई रिलेशनशिप रहा है किसी के साथ। तो इन्होंने किसी के साथ टाइम स्पेंड किया, एंटरटेनमेंट किया किसी के साथ। तो यहाँ पर वो पर्सन ने इनके साथ चीट कर दिया, इनको धोखा दे दिया, और यहाँ पे इनके साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया। और अब इनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ ये फाइनेंशियली लुट चुके हैं थर्ड पार्टी के चक्कर में आके ना। ये इनका हाल दिवालिया हो गई है, कंगाल बैंक ऑफ इंडिया।
तो इनको समझ आ रहा प्यार के चक्कर में मैंने क्या खो दिया, मैंने अपना परिवार भी खो दिया, बच्चे फैमिली सब खो दिया, और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो थर्ड पार्टी मुझे छोड़कर जा रही है यहाँ पर। सो अब ये बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी की तरफ लौट रहे हैं, ये थर्ड पार्टी से दर्द में हैं और मूव ऑन कर रहे हैं। और अब ये पार्टनर आपका ना साइलेंट हो चुका है, ये थर्ड पार्टी से बात नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इनका ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, सो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, थर्ड पार्टी के साथ भी इनका ब्रेकअप हो गया है, थर्ड पार्टी को किसी और के साथ इन्होंने देख लिया है। तो दूसरा ये भी ये आपके पास अब लौटना चाहते हैं, ये आपको मनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने बुरी तरह ब्रेकअप किया था, आपका दिल तोड़ा था, आपको तकलीफ में छोड़कर चले गए थे। तो ये किस मुंह से आए, सामने से सिर्फ आपको देखते हैं, इनको समझ आ रहा है कि मैं क्या कर दिया मैंने नादानी में। इनको ये भी समझ आ रहा है कि मुझे तुम्हें जस्टिस देना होगा, और लेकिन सोच रहे हैं, लेकिन सामने से आ नहीं पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे? प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से। एक दर्द में स्लीपलेस नाइट है, आपके जाने का के कारण मन उदास है, दिल तकलीफ में है। इनको लगता है इनसे गलत डिसीजन लिया गया है यहाँ पर, और ये बड़ी यूनियन चाहते हैं। इनको ये चाहता है, ये चाहते हैं ना कि ये साइकिल जो आप लोगों के बीच चला है, कार्मिक साइकिल, ये बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए और आप दोनों की न्यू शुरुआत हो जाए, न्यू बिगनिंग हो जाए। और क्या चाहते हैं ये? तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को स्ट्रांगली थी, तो इनको ऐसा नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ कोई थर्ड पार्टी है, और ये यहाँ पर आप पर नज़र बना के रखते हैं, आपको देखते हैं सोशल साइट से। इनको लगता है आपने थर्ड पार्टी क्रिएट कर ली है यहाँ पर, इसलिए आपकी ज़िंदगी में मैजिक हो रहे हैं, आप मजिशियन बन चुके हो, आपने सारे टूल इख्तियार कर लिए हैं, आपने इनकी यादों से निकलने का सहारा ले लिया किसी का, और अब आप इनके लिए उदास नहीं हो, लेकिन आप सडनली स्ट्रांगली कहूँगी यहाँ पर, स्ट्रांगली आप इसके लिए उदास हो। अब लेकिन अंदर से उदास हो, आप बाहर से शो नहीं करते हो, लेकिन ये पर्सन को लगता है अब आप किसी और के साथ हो, लेकिन अब आप तो इनकी ही वेट कर रहे हो, और इनको लगता है आपने किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली है, इसलिए ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में। देखिए, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ, इसका माइंड सेट नहीं रहता, इसके मूड चेंज हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इनको लगता है इनकी सिचुएशन ये है, इनको ये लगता है कि ना वो रहा मेरे हाथ में, ना ये रहा, इनको लगता है मैं हार गया हूँ ज़िंदगी से। ये एनर्जी है इनकी। और देख लेते हैं, वो सॉन्ग है ना, तुमको कोई और देखे तो गम होगा, मुश्किल होगी, पता नहीं कैसे है, तू किसी और को देखे तो मुश्किल होगी, ऐसे कोई सॉन्ग है। तो यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ पे कार्मिक साइकिल को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन ये बहुत स्लो एनर्जी है गाइस, क्योंकि ये आपकी वेट कर रहा है। इसके अंदर ना वो जज्बात ही नहीं है, वो पेशेंस नहीं है, पेशेंस ख़त्म हो गए हैं, कंट्रोल इसका ख़त्म है, लेकिन ये आपके पास सामना नहीं कर सकता। ये आपकी वेट करता है कि आप आओ और इसको बताओ कि आप इनसे प्यार करते हो, और इनको फिर से मनाओ। इतना कोई नहीं हो सकता गिरा हुआ बंदा कि बार बार बंदा मनाने जाए, तुम इतना कुछ करो तुमको बार बार मनाने के लिए आया जाए, नहीं, आपने ये नहीं करना। ये आपको झुकाना चाहते हैं, इनको लगता है आप इनको मनाने आओ तो ये इस रिलेशनशिप पर फिर वर्क करेंगे। कन्फ्यूज़न ये है कि ये क्यों नहीं आ रहे, आपको क्यों बुला रहे हैं यहाँ पर। मसला ये यहाँ पर ये आपको डिसीट करके गए हैं, अब किस मुंह से आपकी तरफ आए। सारे रास्ते बंद कर दिए इन्होंने आपकी तरफ पहुँचने वाले, ठीक है। तो इन्होंने गलत किया है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये आपने इनकी तरफ नहीं जाना, प्यार ऐसा नहीं चाहिए जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ना करे, वो प्यार कैसा, ऐसे प्यार को छोड़ देना बेटर है। ये यहाँ पर आपके साथ जस्टिस चाहता है, यूनिवर्स से जस्टिस चाहता है। ये अपनी इसकी फैमिली हो सकती है, अगर इसने फैमिली के बहकावे में आकर आपको छोड़ा है तो ये फैमिली से जस्टिस मांग रहा है, मुझे जस्टिस दो, मुझे मेरे साथ तुम लोगों ने गलत किया, मेरे साथ
सही करो। तुम्हारे चक्कर में आके मैंने अपने पार्टनर को अकड़ दिखा डाली, ईगो दिखा डाली, थर्ड पार्टी क्रिएट कर डाली। अब मेरा ये हाल है, देखो। अब मैं देखो, मैं डिप्रेशन में हूँ। इसको एडिक्शन हो सकती है किसी चीज़ की। इनको नींद नहीं आती है, स्लीपलेस नाइट रहती है, कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं ये सोने के लिए। जी, अब बताते हैं अपने परिवार को कि मैं इस हालत में हूँ, देखो मेरे हालात कैसे हैं। अब मैं ज़िंदगी में जगलिंग कर रहा हूँ, फंस गया हूँ मुसीबतों में, दुखों में फंस गया हूँ। ये सब हुआ तुम लोगों की वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से मेरा पार्टनर चला गया, वो भी किसी और के साथ है। आज किसी और के साथ उसने रिलेशनशिप बैलेंस कर लिया। तुम लोगों की वजह से आज मैं स्टक हुआ पड़ा हूँ। तुम लोगों की वजह से आज मैं कंफ्यूजन में हूँ और मैं अपने प्यार से जुदा हूँ। ये उनको ये भी कहते हैं कि मुझे मेरा प्यार चाहिए, किसी भी हालात में मैं पाके रहूँगा, क्योंकि ये इमोशनल है आपके लिए। तो ये इनकी एनर्जी है। अब और देख लेते हैं यूनिवर्स। और ओके, ये यहाँ पर ना आपके पास आना चाहते हैं, जो जस्टिस चाहते हैं, ये आपको देना, आपको जस्टिस यही है। ये चाहते हैं कि मैं खुद से आगे बढ़ूं, लेकिन जो करके गया है कर्मा इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। सो यहाँ पे इमोशनल साइड अपनी आपको दिखाना चाहते हैं, अपना प्यार, ट्रू साइड आपको दिखाना चाहते हैं। सो लेकिन ये यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं। इनको लगता है आपने रिलेशनशिप एंड कर दिया। क्यों नहीं आ पा रहे भाई? कंफ्यूजन है इनको किस चीज़ की भाई? क्योंकि यहाँ पर इनको ये स्टक है यहाँ पर, लेकिन इनको लगता है यहाँ पे बैलेंस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से दूर से आपको देखते हैं। आपके तरफ बहुत लोग हो सकते हैं, चाहने वाले बहुत हो सकते हैं आपके। इनको लगता है आप इनको अब रिजेक्ट कर दोगे। ये सोशल साइट से आपको स्टॉक करते हैं कहीं से। इन्होंने आपको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाला। दूसरा, ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में अगर है पार्टनर, तो ये उन मुसीबतों से गिरा हुआ है, वहां से निकल नहीं पा रहा ये। और तीसरा, इन्होंने थर्ड पार्टी भी क्रिएट कर डाली है और यही सोच सोच कर परेशान हो रहा है कि मैंने कितना गलत कर दिया। सब कुछ जितना गलत हो सकता था मैंने इस रिलेशनशिप पे गलत कर दिया, रिलेशनशिप में गलत कर दिया। एक अपना परिवार तोड़ दिया मैंने, एक अपने हस्बैंड वाइफ को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। अगर आप सिंगल हो तो इन्होंने अपना ड्रीम छोड़ दिया। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, इनको लगता आप अपनी फैमिली में खुश हो अब। तो लेकिन यहाँ पर कुछ भी सिनारियो हो, या तो ये अपने फैमिली को ब्लेम देते हैं कि तुम लोगों की वजह से ये सब हुआ है, तुम लोगों की वजह से मैंने आर्गूमेंट किए, फाइट की, अपने पार्टनर से झगड़े किए, तुम लोगों की वजह से मेरा पर्सन आज मुझसे जुदा हो गया, मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन मुझे वो चाहिए। अब मैं उसके पास लौट कर जा रहा हूँ। मुझे फ्यूचर उसके साथ देखना है, ज़िंदगी उसके साथ जीनी है, मुझे इसी रिलेशनशिप पर वर्क करना है, मुझे यही पर्सन चाहिए शादी के लिए। सो ये अपनी फैमिली से ये कहते हैं। ये इनकी एनर्जी है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की बात करनी हो, अदरवाइज इनकी बातचीत कम हो रही है, वो लोग भी इसमें आ रहे हैं। सो ये इसकी एनर्जी है। तो अब मैं देखूंगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनकी फीलिंग क्या है। यूनिवर्स मुझे बताइए, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लोग हैं उनके पर्सन की फीलिंग क्या है उनके लिए। सबसे पहली बात, उदास हैं, आपकी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा तनहा मुसीबतों में गिरे हुए हैं, बहुत डीप थिंकिंग करते हैं। जब भी कोई तकलीफ होती है, दर्द होता है, कोई मुसीबत आन पड़ती है, एक से निकलते हैं दूसरी मुसीबत में आ जाते हैं। जब भी कोई मुसीबत आन पड़ती है इनको आपकी याद आती है। अब कैसे इनको मुसीबतों से निकाल लेते थे, सब याद आता है। ये आपके साथ आना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, ये चाहते हैं आप इनकी ज़िंदगी में लौट आओ, आपका मुस्कुराना याद आता है, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप इनके साथ फिर से आओ, ज़िंदगी में रिलेशनशिप में आओ। और ये खुदा से, यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि मुझे मेरा पर्सन दो। और यहाँ पर ये शर्मिंदा है, इसने मुंह दिखाने लायक कोई काम नहीं किया कि ये आपको आज मुंह दिखाए आकर। इसको लगता है मैं तुमको मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, चाहे ये लड़की चाहे लड़का, मैं तुम्हारे सामने आने के लायक नहीं हूँ। लेकिन तुम मेरा प्यार हो, तुम ही कुछ करो, आगे बढ़ो, मुझे कोई ऑफर दो। क्योंकि यहाँ पर ये कॉल टेक्स्ट मैसेज करने के बारे में जब भी सोचते हैं तो डर जाते हैं, जो भी इन्होंने किया आपके साथ। अगर आपने इनको कुछ कह दिया तो ये सह नहीं पाएंगे।
सो ये चाहते हैं आप आ जाओ मेरी ज़िंदगी में और मेरे साथ न्यू शुरुआत करो। और अब मैं इस रिलेशनशिप को छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, इसी रिलेशनशिप पर वर्क करूंगा। सो इनको ये भी लगता है यहाँ पर तुम यहाँ पर चली गई हो या चले गए हो किसी और के साथ। इनको ये भी लगता है यहाँ पर मैंने तुम्हारे साथ गलत किया बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हारे पास आने से डरता रहा या डरती रही तुम्हारा सामना करने से, और तुम आगे निकल गए। तुमने किसी और के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पर न्यू बिगनिंग कर ली और इस रिलेशनशिप को तुमने छोड़ दिया। मुझे आज तुम्हारी याद आ रही है। अगर मैं ये थर्ड पार्टी में गया है तो इसे आपकी याद आ रही है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने जैसा इनके साथ करना था कर दिया। अब इनको आपकी याद आ रही है। देखिए यहाँ पर से आपको देखता है कि यहाँ पर सेल्फ लव कर रहे हो, लेकिन ये यहाँ पर रिलेशनशिप को आपके साथ बनाना चाहता है, फिर से ट्रू करना चाहता है, ट्रू रिलेशनशिप बनाना चाहता अब ये आपके साथ। अगर माइंड गेम्स खेले है इसने आपके साथ पास्ट में, तो यहाँ पर अब ये सुधरना चाहता है, एक चांस चाहता अपनी ज़िंदगी से, खुदा से। और ये चाहता है सडनली आपके पास लौट आना। एक वाइब्स आ रही मुझे, तेरे पहलू में आके मुझे सुकून मिले। तो ये आपके पास लौट आना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी में दौड़ भाग करके सब कुछ देख लिया, कुछ नहीं हासिल किया इन्होंने, ठीक है। और इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं और रीवर्थ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये चाहते हैं न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग। यहाँ पर डेथ का कार्ड ये भी बताता है ये रिलेशनशिप में आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है आपने ख़त्म कर दिया सब कुछ। इनके माइंड में रहते हो आप 24/7, बहुत सोचता है ये। इनको ऐसा इसलिए लगता है आपने रिलेशनशिप एंड कर दिया क्योंकि आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप डिवाइन से प्रे करने में लगे हुए हो। जितना आप प्रे कर ले हो उतना ये पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहा है इसकी ज़िंदगी में। ये इसकी फीलिंग ये है कि तुम्हारे पास आना है, तुम्हें एक बार मनाने की कोशिश करनी है और तुम्हें कोई ऑफ़र देनी है, कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो। इस पार्टनर की दुनिया ही आप हो भाई। ये प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपको पाया जाए, आपकी ज़िंदगी में आया जाए। जी कुछ बड़ा करने के बारे में सोचता है, क्योंकि जहाँ पर भी गया था बहुत से रिलेशनशिप में इसने जाकर देख लिया, आपके बिना कुछ नहीं मिला। वहाँ पर तन्हा रहा, आपकी याद आई हर जगह, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो। यहाँ पर हाई लेवल का आपको ये सोलमेट मानता है। इनको लगता है डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ तो हम लोगों के बीच है। यहाँ पर ये आपके साथ एक ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मानता है। इनको लगता है खुदा ने मिलवाया था, खुदा ने हमें मिलवाया इस जन्म में। इनको लगता है ना जाने कितने जन्म हम इकट्ठे जीते रहे हैं। इनको ड्रीम आते हैं आपके। सो ये कम्युनिकेट कर कर आपको बताना चाहते हैं ये। और इनको लगता है इन्होंने अपने डिवाइन लव का दिल तोड़ा है यहाँ पर। और सो ये ट्रैवल करके आपके पास आ जाना चाहते हैं, सडनली आना चाहते हैं और ये इस ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आपकी बातचीत कम हो रही है, जी आपसे दिल खोल के बात करना चाहते हैं। फैमिली का कोई भी मैटर है, फैमिली की सुनने वाले नहीं है ये पर्सन। ईगोस्टिक पर्सन है, किसी की नहीं सुनता ये, अपने मन की करता है, अपने मन की चलाता है। सो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये क्या सोचता है। हाँ, सोचता है आपको द लवर्स का कार्ड आया है। प्यार करता है, बेशुमार करता है, थोड़ा नहीं करता। ये चाहता है ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे कोई ना हो तेरे मेरे सिवा, तुम हो, मैं हूँ बस, और हमारी बातें हो। मैं तुम्हें चाहूँ, तुम मुझे चाहो, तुम मेरे दिल के करीब रहो। तो ये आपके पास लौटना चाहता है। इस हालात में कुछ ये आपको चाहता है कि वहाँ कोई ना हो, एक शांत माहौल माहौल हो, तुम हो, मैं हो और यूनिवर्स हो। यहाँ पर वो सो गए ना, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सो ये उसकी इसकी फीलिंग है। सो ये भी कहना चाहता है जो थर्ड पार्टी थी, मैंने उसके साथ तुमको कंपेयर किया लेकिन मैंने उसमें बहुत कमियां पाई। वो थोड़ा लालची किस्म की थी, सिर्फ पैसे के लिए मुझे यूज़ करता था या करती थी। मैंने उसे छोड़ दिया है यहाँ पर। तो वो सिर्फ अपनी विशेस कंप्लीट करने के लिए मेरे पास आई थी। तो यहाँ पर जा तो ये विशेस कंप्लीट करने उनके पास गए थे थर्ड पार्टी में, लेकिन ये कहना चाहते हैं ये प्यार आपसे करते हैं। देखिए आप जो जुदा हो, मेरा दिल टूटा है यहाँ पर, मुझे तुमसे प्यार है। और
थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ मैंने सेक्रीफाई किया, यहाँ पे मैं डेविलिश एनर्जी के चलते मैंने थर्ड पार्टी क्रिएट कर डाली। तो यहाँ पर ये अब थर्ड पार्टी से भाग रहे हैं, सोच विचार बहुत कर रहे हैं कि ऐसा मैंने आखिर अपने पार्टनर के साथ क्यों किया, क्या वाकई में मेरे पर किसी ने स्पेल किया था, जहाँ मेरा माइंड चेंज हुआ यहाँ पर। क्योंकि इनको यकीन नहीं आता है कि ये आपसे जुदा कैसे हो गए, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो जब भी सोचते हैं इनको लगता है ये अपने आप से आपसे जुदा नहीं हुए, इनको किया गया है। तो अगर किया गया है तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं और उस पर्सन को ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं जिसके कारण आप दोनों जुदा हुए, ये प्यार भरा रिलेशनशिप टूटा। तो ये यहाँ पर आपके साथ टू ऑफ कप्स देखते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, दिल देना चाहते हैं, दिल लेना चाहते हैं, तन्हा इंजॉयमेंट चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं। मुझे वाइब्स आ रही है आप पहाड़ों के बीच जाते थे मिलने के लिए, आउट ऑफ सिटी जाते थे, आप हिल स्टेशन में जाते थे, दोनों टाइम स्पेंड करते थे दुनिया से दूर, जहाँ कोई नहीं हो तेरे मेरे सिवा, ऐसी जगह आप जाते थे। तो ये वहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये देख रहे हैं आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको इनकी याद नहीं आ रही, इनको वो पल वो टाइम सब कुछ ये याद आ रहा है, ये मिस कर रहे हैं उन पलों को, लेकिन आप सब कुछ भूल गए हो, इनको ऐसा लगता है। और इनको लगता है यहाँ पर जो भी आपने ऐसा किया, इन्होंने जो थर्ड पार्टी क्रिएट की, उसके बाद आपने दोबारा इनकी तरफ नहीं देखा, पीछे मुड़कर आप आगे बढ़ गए यहाँ पर। तो ये पर्सन है यहाँ पर आपके पास लौटना चाहता, बहुत सोच विचार कर रहा है। ऐसा नहीं है इसको मोहब्बत के लिए लोग नहीं है, देखिए ये लड़की है, इसके पास कितने दिल है, लेकिन ये दिल अपना ना गार्ड किए हुए हैं, प्रोटेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि ये दिल अपना आपको देना चाहती है। यहाँ पर इसके पास बहुत लोग हैं, लेकिन ये दिल से आपको चाहती है, आप ही इसकी नज़रों में हो। कोई थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन आपकी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि द एम्प्रेस आपको एक बहुत ब्यूटीफुल काइंड नेचर वाला पर्सन, एक अच्छा एक दिलदार पर्सन मानता है। ये आपके जैसा कोई भी नहीं है, आप मल्टी टैलेंटेड हो। यहाँ पर इनको लगता है आप हर तरह से मैरिज मटेरियल हो, और वही बात, डर रहे हैं सामना करने से। क्यों? क्योंकि ये ब्रेकअप करके गया था आपके साथ, आर्गूमेंट झगड़े करके गया था। तो इनको लगता है अब आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, ऐसे ही करोगे इनके साथ। जिनके पास गया था उसने भी इनको छोड़ दिया, अपनी विशेष सारी कंप्लीट की और अपनी फैमिली बनाई, और इनको हैंग्ड मैन की सिचुएशन में छोड़ दिया थर्ड पार्टी ने भी। तो यहाँ पर ये इनको लगता है टोटली मैं डिसबैलेंस हो गया, मेरे साथ गलत हुआ है। ये यूनिवर्स को कहती है ना मेरा पार्टनर मुझे मिला, मैं सेकंड पार्टी के पास गया था, उसने मेरे साथ तो मेरी बैंड ही बजा दी, यहाँ पर उसने तो मेरे साथ बहुत गलत किया। ऐसा ही होना चाहिए तेरे साथ, तूने जैसा किया वैसा तेरे को कर्मा मिला है। यहाँ पर थर्ड पार्टी के पास ब्यूटी देख कर गया था ना, वहां पर कुछ भी नहीं मिला। सो ये अब लौट आना चाहते हैं सडनली आपके पास आकर अपना दिल, अपना जिगर, अपनी जान आपके कदमों में रखनी चाहते हैं, प्यार बेशुमार है। सो कोई गिफ्ट लेके आ सकते हैं आपके लिए, आपको सरप्राइज देंगे ये सडन। ये हो सकता है ये गाड़ी में आए आपके पास, इनके पास गाड़ी हो सकती है वाइट कलर की। तो यहाँ पे ये अगर गाड़ी नहीं है तो यहाँ पर ये बाय एयर आएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री की वाइब्स आ रही है मुझे। तो ये पर्सन आपको मिस करता है, शादी बनाने के लिए आ रहा है ये। और यहाँ सबसे पहले ये आपको कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज करेगा, पहले आपको मिलेगा, उसके बाद आपके साथ रहते हुए ही अपनी फैमिली को बताएगा भाई मैंने शादी कर ली है। क्योंकि यहाँ पर ये आपको कहीं दूर ले जाना चाहता है, मुस्लिम कंट्री है यहाँ पर, देखिए इस कार्ड में दिखाई दे रहा है, हो सकता है ये किसी दूसरी कंट्री में हो। सो ये वहाँ पर आपको ले जाना चाहता है, इसकी ड्रीम है कि आपको मनाना है, आपसे शादी करनी है, आपको अपने साथ कहीं ले जाना है, और उसके बाद फैमिली को बताना है भी मैंने शादी कर ली है। सो फैमिली माने या ना माने अब उसकी मर्जी। इनको लगता है मेरे दिल में तो तुम हो, तुम ही रहती हो या रहते हो, मैंने ज़िंदगी जीनी है, किसी से मुझे क्या काम, जो मेरे साथ आर्गूमेंट करेगा मैं उसे देख लूँगा। और लेकिन मैं अपने प्यार को नहीं छोड़ने वाला, मेरा ट्रू लव है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
तो दूसरे लोगों के लिए ये भी सिनारियो हो सकता है, ये तो सिंगल वाले लोगों के साथ ही ना। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों में ये हो सकता है, ये भगाना चाहता है आपको, बात ये चाहता है कि आपको कहीं दूर ले जाएं, उसके बाद आप अपनी फैमिली को बताओ, मैं अपनी फैमिली को बता दूं कि हम दोनों ने शादी कर लिया। और यहाँ पर ये जो हैं मैरिड लोग, उनका पर्सन आपके पास लौट आना चाहता है, फैमिली में आना चाहता है, सरप्राइज देना चाहता है आपको, ये ठीक है, कहीं घुमाने ले जाना चाहता है आपको, ट्रैवल करवाना चाहता है, कहीं दूर ले जाना चाहता है, यहाँ पर कोई ना हो तेरे मेरे सिवा, ऐसी जगह। सो गाइस ये इसकी ना फीलिंग है, एक्शन भी इसी के बीच मैंने देख लिया। सो अब मैं देखूंगी यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। इसने तो बहुत ड्रीम देख लिया, अब यूनिवर्स क्या कहेंगे इनके ड्रीमों को के बारे में। चलिए देखते हैं यूनिवर्स, आप बताइए ये पर्सन जो ड्रीम देख रहा है क्या ट्रू देख रहा है, क्या सच होंगे। थर्ड पार्टी, सबसे पहला कार्ड, इनको लगता है आपने थर्ड पार्टी क्रिएट की हुई है, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पर जिसके साथ आप हो, और अब आपने इनके लिए एक बाउंड्री क्रिएट की हुई है। अब आप इसको इतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं दोगे जब तक ये थर्ड पार्टी है। तो ये जस्टिस चाहते हैं यूनिवर्स से कि मुझे जस्टिस दिया जाए। ओहो, उल्टा चोर को तवाल को डांटे। तो इनको लगता है इसीलिए आप इनके साथ जो गुस्से हो, कोल्ड और डिटैच हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके आंसू पहुँच रहा है, आपकी जज्बातों की केयर कर रहा है। तो यहाँ पर इनको लगता है आपके लिए कोई और पर्सन अभी रेडी है। तो ये अपना दिल, अपना प्यार होल्ड कर कर बैठे हैं और यहाँ पर कंफ्यूजन में है। दूसरा सिनारियो ये भी है, कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी अभी भी है और इसलिए ये पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, लेकिन ये आपको जस्टिस देना चाहता है और आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, जुदा हो। तो इस कारण थर्ड पार्टी के कारण इस पार्टनर ने ना प्यार अपना आपको बता नहीं रहा, दो लोगों में जगलिंग कर रहा है, ये दो चीज़ों में, लेकिन बहुत जल्द निकल कर आपको सॉलिड ऑफर देना चाहता है और सडनली आपके पास लौट आना चाहता है। तो यहाँ पर सबसे पहला सिनारियो यही है, इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है। तो यहाँ पर ये अपने प्यार, अपने इमोशन को कंट्रोल करके बैठे हैं, कंफ्यूजन में बैठे हैं, कैसे आपको मनाया जाए, ऑफर दिया जाए। ये दिल से मजबूर होकर ना कोई सडनली एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे? ये आएंगे आपके पास, आपको मनाएंगे और जो भी थर्ड पार्टी है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो या तो आपकी तरफ अगर है तो ये थर्ड पार्टी को ये आपको कहना चाहेंगे आप इनको मत छोड़ो, ये आपसे प्यार करते हैं और यहाँ पर वर्क में बिजी है। ये आपको ये भी कहना चाहते हैं यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, मैं तुम्हारी ही यादों में रहता हूँ और मैं वर्क में बिजी हूँ और मेरे साथ रिलेशनशिप को हैंड मत करो। और अगर ये थर्ड पार्टी क्रिएट कर कर गए हैं तो यहाँ पर ये आपको बताना चाहते हैं कि जो थर्ड पार्टी थी वो जा चुकी है, मेरी दुनिया अब तुम हो गई। मेरी दुनिया तुम हो, ये भी बताना चाहते हैं कि मेरी मेरी लाइफ में बहुत झगड़े हैं, फाइट हो रही, आर्गूमेंट हो रहे, जो तुम मेरी दुनिया में नहीं हो ना, मेरा मन कहीं नहीं लगता। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा ईगो दिखाने लगा हूँ। और यहाँ पर ये ना आपको जस्टिस देने के बारे में बोल रहे हैं कि मुझे तुमको जस्टिस देना है, ये मैंने सोच रखा है, शादी करने घर बनाना है तुम्हारे साथ। का मसला ये है कि आपकी तरफ लौटा कैसे जाए, क्योंकि डेविलिश एनर्जी के चलते ये चले गए थे आपको छोड़कर। अब ये लौट कर आना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ और इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं रिलेशनशिप को बैलेंस, इसलिए ये यहाँ पर आपको स्टॉक कर रहे हैं ताकि इनको कोई राह मिल सके आपके दिल तक पहुँचने का, क्या आप इनकी वेट कर रहे हो ये जानने का, और ये अपने जज्बात आपको फटाफट बता दें आगे बढ़कर और आपके साथ न्यू बिगनिंग करें और कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको करें। ये इसकी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं आपको, बच्चे फैमिली आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं ये। तो ये इसकी यूनिवर्स का कहना है कि इसके जो जज्बात है ट्रू है। आज की डेट में धक्के खाकर इसको समझ आइए ज़िंदगी में
आखिर मेरे चला क्या है, हुआ क्या है मेरे साथ, इसको बहुत देर से समझ आई कि जो भी मेरी बैंड बजाई है यूनिवर्स ने बजाई है। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स की तरफ से मैं इसके 5 मैसेज लूँगी, 5 मैसेज। पहला, नो कंटेक्ट। रीडिंग भी नो कंटेक्ट सिचुएशन वालों की है, तो यहाँ पर ये आप लोगों का इस पर्सन के साथ नो कंटेक्ट है और आप दोनों ट्रू लवर्स हो। इसके इमोशन जाग रहे हैं आपके लिए, ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, बातचीत करना चाहते हैं, अपने जज्बात बताना चाहते हैं और न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपसे। ओके, मैंने 5 कार्ड बोला था, मैं 5 ही लूँगी। सो गाइज, ये जो भी है ना आपके बारे में बहुत सोचता है और बहुत ज़्यादा रोता भी है ये पर्सन, जो भी इन्होंने किया है। सो अगर ज़िंदगी में लोट आए, आपको एक बार इससे बात करनी चाहिए। भले ही आप अपनी मन मर्जी से इनको एंट्री दीजिएगा, लेकिन इन सामने वाले बंदे की सुनो तो सही, वो क्या कह रहा है। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैजिशियन का कार्ड है, सारे साइन आ चुके हैं। सो अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। सो मेरे कुछ चार्जेस हैं, आपको पे करने होंगे। ओके, सो बाय, फिर मिलती हूँ। बाय बाय।